आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं किशन शर्मा, रियल एस्टेट बिज़नेसमैन। हम लोग एक नई सीरीज़ के साथ आप लोगों के साथ चल रहे हैं, जिसमें हम आपको एक सेल्स एसोसिएट बन कर के आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं रियल एस्टेट फ़ील्ड में, उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 सेशंस हम लोग इसके डिलीवर कर चुके हैं आपको, और ये बारी है हमारे तीसरे सेशन की। तो आइए चलते हैं हमारी स्क्रीन की ओर, जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ नई चीज़ों के बारे में कि किस तरह से उन नई चीज़ों को आप अपना करके और एक सफल रियल एस्टेट सेल्स एसोसिएट के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं, और साथ में सीखते हुए वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार याद दिलाता रहता हूँ कि हमारा मिशन जो है वो है अगले 10 सालों में 10,000 लोगों को रियल एस्टेट बिज़नेस से 1 करोड़ रुपया कम से कम कमाने में मदद करना। हम उसी के लिए कार्यरत हैं, और आपको हमने उसी सिलसिले में जोड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करके अगले कुछ सालों में अपना करोड़पति तक का सफ़र पूरा कर पाएँगे हमारे साथ। तो आइए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की ओर, जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को हमारे देखने वाले हैं। अभी तक हमने 2 मॉड्यूल देखे। पहले मॉड्यूल में हमने कंपनी का परिचय देखा था, रियल एस्टेट क्षेत्र की बेसिक जानकारी हमने ली थी, और इस क्षेत्र में क्या अवसर हैं हमारे लिए, इसके बारे में हमने बात की थी। दूसरे मॉड्यूल में हमने सेल्स एसोसिएट की क्या भूमिका रहती है, क्या काम उनको करने होते हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ उनकी होती है, उसके बारे में हमने बात की थी। अब इसी कड़ी में हमारा तीसरा जो मॉड्यूल है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोजेक्ट और प्लॉट की जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब आप कोई भी काम करने निकलते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, मार्केट का नॉलेज आपको होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट हमारा क्या है रियल एस्टेट में, प्लॉट, मकान, दुकान, कृषि भूमि, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम इनके बारे में यहाँ पर एक गहराई से जानेंगे। तो यहाँ पर इस सेशन में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट नॉलेज का क्या महत्व है, प्रोजेक्ट की बेसिक जानकारियाँ क्या-क्या आपको होनी चाहिए, प्लॉट की क्या-क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, कीमत और भुगतान का पैटर्न क्या रहेगा, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की विशेषताएँ और लाभ को किस तरह से अपन बताते हैं, लोकेशन का क्या महत्व होता है, आसपास के प्रोजेक्ट्स की जानकारी किस तरह से देनी चाहिए, क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, दस्तावेज एवं कानूनी जानकारी की एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, सामान्य ग्राहक प्रश्न जिनका उत्तर आपके पास तैयार होना चाहिए। कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं जो ग्राहक हमेशा उठाते हैं, तो उनका क्या उत्तर आपका रहेगा, और एक एक्सपर्ट सेल्स एसोसिएट के तौर पर आप अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करें, ये सारी, और मार्केट अवेयरनेस के बारे में। तो ये यहाँ पर हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। इस सेशन का जो उद्देश्य है वो है कंपनी के प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी हम आपको प्रदान कर पाएँ, सेल्स एसोसिएट को प्लाट की जानकारी स्पष्ट और आत्मविश्वास से समझाने योग्य हम आपको बना पाएँ कि आप अगर कुछ भी चीज़ आपसे पूछी जाए, तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उन चीज़ों के बारे में बात कर सकें, और ग्राहक के सामान्य प्रश्नों का सही उत्तर आप दे सकें। आपको कहीं अटके भी ना, और कोई ऐसा भी ना हो कि आप पूछ के बता देंगे। वैसे तो अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, तो बहुत बढ़िया उसका तरीका यही होता है कि सर हम एक बार जो है ऊपर अथॉरिटी से पूछ करके आपको दोबारा कंसल्ट करेंगे। और जब आप ये सीख लेंगे, इस सेशन के बाद आप सेल्स एसोसिएट के तौर पर एक सरल भाषा में प्रोजेक्ट की जानकारी आप दे सकेंगे। प्लॉट साइज़, कीमत, लाभ, ये सब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ बता सकेंगे, और सेल्स एसोसिएट ग्राहकों के सामान्य प्रश्नों के बिना किसी भ्रम के आप इनके उत्तर दे सकेंगे। प्रोडक्ट नॉलेज का महत्व। सेल्स एसोसिएट जब आप हमारे साथ बन गए हैं, तो आपको प्रोजेक्ट की सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर यदि आप उनके प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाएँगे, तो वहाँ पर हमारा भरोसा कम हो सकता है। साथ में उनको ऐसा लग सकता है कि इसको कुछ पता नहीं है। तो इस तरह का होता है। तो यहाँ पर कुछ ग्राहक जैसे कि क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, रोड कितनी चौड़ी है? अगर आप वहाँ पर नहीं बता पाते, तो थोड़ा-सा वहाँ पर आपका विश्वास कम हो जाता है। तो इसलिए आपको जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको कर लेनी चाहिए। नक्शे को आप ध्यान से पढ़ें, उसपे कितने रोड हैं, प्लॉट नंबर कितने, प्लॉट कौन से रोड पर पड़ रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब प्रोजेक्ट की बेसिक जो जानकारी है वो आपको जो पता होनी चाहिए वो क्या है, प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट की लोकेशन, गाँव, आस-पास का प्रमुख स्थान। देखिए, इसमें एक चीज़ और होती है, राजस्व ग्राम, यानी जो प्रोजेक्ट है आपका, वो झालावाड़ है जैसे, तो झालावाड़ में राजस्व ग्राम आस-पास रायपुर लग जाता है, कुछ जगह खंडिया लग जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि राजस्व ग्राम भी कौन-सा है। उसकी प्रोजेक्ट की जो है, तो उसकी नकल वगैरह भी आपकी देखी हुई होनी चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए नकल भी। और आसपास के जो प्रमुख स्थान है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। कुल भूमि क्षेत्र, टोटल लैंड एरिया कितना है, कुल प्लॉट वहाँ पर कितने हैं, प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति क्या है, नया है, चल रहा है, विकसित है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी को पता होनी चाहिए। वहाँ पे मेजर जो चीज़ें हैं, वहाँ से कितनी-कितनी दूरी पर है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारियाँ प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको होनी चाहिए।
और जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसकी ये सारी जानकारी आपको जरूर रखनी चाहिए। अब प्लॉट की जानकारी की अगर बात करूं तो प्लॉट से रिलेटेड क्या चीजें पूछते हैं ज्यादातर, उपलब्ध साइज क्या है। साइज में भी 25 बाई 40, जैसे 1000 स्क्वायर फीट का जो मोस्ट कॉमनली जो चलता है 25 बाई 40 का प्लॉट होता है, कई 20-50 के प्लॉट होते हैं, कहीं 25-50 के प्लॉट होते हैं। तो हमारे पास उपलब्ध साइजेस क्या क्या है वो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्लाटों के प्रकार किस तरह के हैं, कॉर्नर प्लॉट कितना बड़ा है, सामान्य प्लॉट कितने बड़े हैं, फेसिंग कौन सा फेसिंग है, रोड फेसिंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा फेसिंग है, और कॉर्नर प्लाट के क्या क्या लाभ होते हैं, ये सब चीजें आपको बताना आना चाहिए। तो ये प्लॉट की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कीमत और भुगतान संबंधी जानकारियों की बात करें तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कई दफे क्या होता है कि ग्राहक कंफ्यूज कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, हमारा सेल्स एसोसिएट भी, कि जैसे हमारा प्लॉट है 1200 स्क्वायर फीट का और हम 600 रुपये स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, तो वो कई दफे वो ग्राहक 6 लाख बोल देता है, हम भी हाँ भर देते हैं, तो जबकि वो 1200 स्क्वायर फीट है तो 600 रुपये से 7,20,000 का प्लॉट हुआ। तो आपको ये सब अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रति वर्ग फुट कीमत है या प्रति प्लाट कीमत क्या है, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। विभिन्न साइज के जो प्लॉट होते हैं, 1000 फीट में तो बहुत आसान हो जाता है, 600 रुपये स्क्वायर फीट है, 1000 फीट का प्लॉट है, 6 लाख का हो गया। लेकिन अगर वो 1000 से कम या ज्यादा है तो थोड़ा सा वहां पर कैलकुलेशन हमारा होना चाहिए। और उपलब्ध ऑफर वगैरह है, कोई छूट है तो उसके बारे में उनको बताना चाहिए। भुगतान का विकल्प क्या है, एडवांस हम 2 लाख लेंगे, फिर 6 महीने बाद पूरा पैसा लेंगे, या 3 महीने बाद आधा लेंगे, फिर 3 महीने बाद बाकी बचा हुआ आधा लेंगे। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि सही जानकारी नहीं है आपको तो अनुमान ना लगाएं, आप एक बार हमसे पूछें फिर उसके बाद उनको दोबारा बता दें। तो यहाँ पर ये पूरी चीज, वैसे बेसिकली आपको पूरा हर चीज को पहले से आपको हम बताते हैं, और आपको भी पता होना चाहिए, आपको हमसे पूछना चाहिए। तो यदि कोई चीज पता नहीं है तो आप कंपनी से कंफर्म करके उनको सही बता सकते हैं। प्रोजेक्ट की विशेषताएं और लाभ ये आपको हर बार बताने होते हैं, तो मुख्य स्पष्ट रूप से आपको रोड विकास की सुविधा क्या है, लोकेशन के लाभ क्या है, भविष्य में मूल्य बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं, आसपास के वातावरण के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं और लाभ आपको कंपनी से डिस्कस करने चाहिए कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताऊं तो क्या विशेषताएं बताऊं, क्या लाभ बताऊं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है FABV, फीचर, बेनिफिट, एडवांटेज और वैल्यू। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। तो अभी जैसे कि आप बता सकते हैं कि ये क्षेत्र डेवलपिंग स्टेज में है, यहाँ पर भविष्य में रेट बढ़ने की संभावना है। लोकेशन के महत्व की अगर बात करूं तो लोकेशन ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक होती है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि शहर से दूरी कितनी है, आसपास कोई स्कूल, अस्पताल, सड़क वगैरह है, जो भी अच्छी चीजें हैं तो वो आपको बतानी चाहिए। कनेक्टिविटी की कोई सुविधा है तो वो चीजें आपको बतानी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लोकेशन के महत्व को बना आना चाहिए। इसके अलावा आसपास के प्रोजेक्ट की सही जानकारी आप दे पाए उनको, तो ये आप में होना चाहिए। सेल्स एसोसिएट को आसपास के अन्य प्रोजेक्ट्स की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो इससे उनको मदद मिलती है। तुलनात्मक प्रश्नों का कोई उत्तर देना है और अपने प्रोजेक्ट की कोई विशेषताएं बतानी है, ग्राहक का विश्वास बढ़ाना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कि ग्राहक हमेशा कॉम्पिटिटर रिलेटेड क्वेश्चन आपको करता है कि भाई वो तो इतने में ही दे रहे हैं, फिर आपका महंगा क्यों है, या वो तो ये सुविधाएं दे रहे हैं। तो आपको उसका पूरा पता होना चाहिए, और उनका क्या हमारा आंसर रहेगा वो आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कोई ग्राहक कहे कि वहाँ रेट कम है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर विकास कम है, जबकि इस प्रोजेक्ट में रोड और प्लानिंग बेहतर है। जैसे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में जो है, बगल के प्रोजेक्ट में 20 फीट की रोड है और हम 30 फीट और 40 फीट की दे रहे हैं, तो थोड़ा 19-20 रेट में अंतर है, लेकिन हमारे यहाँ रोड काफी बड़ी है। तो ये सारी की सारी चीजें हम बता सकते हैं। इसके बाद दस्तावेज एवं कानूनी जानकारी की बेसिक समझ भी आपको होनी चाहिए। सेल्स एसोसिएट को भूमि स्वामित्व की स्पष्टता, भाई किसके नाम है तो वो नकल उनकी देखी हुई होनी चाहिए। रजिस्ट्री की प्रक्रिया का उनको पता होना चाहिए। कंपनी की पारदर्शिता की पॉलिसी बता सकते हैं कि कंपनी इतने सालों से काम कर रही है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो तकनीकी जानकारी दिलाना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन ग्राहक को भरोसा दिलाना जरूरी होता है। तो ये भरोसा दिलाने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो आपको पूरी पता होनी चाहिए। आप बोल सकते हैं कि कंपनी का पूरा सही प्रक्रिया होती है और रजिस्ट्री में पूरा सहयोग मिलता है, हम खुद करवा के आते हैं कई लोगों के साथ में जाकर के। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझाना उनको आना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं सामान्य ग्राहक प्रश्न जिनका उत्तर तैयार होना चाहिए। जैसे कि ग्राहक पूछ सकता है आपसे, प्लॉट का साइज क्या है, रेट क्या है, लोकेशन कहाँ है, रजिस्ट्री कैसे होगी, भविष्य में क्या कीमतें बढ़ सकती हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज है, डिस्काउंट क्या है, ऑफर क्या है।
तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आप उस हिसाब से उनको आंसर दे सकें, क्योंकि जब आप उनके सभी प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे तभी उनका भरोसा आपके ऊपर बन। बात आ जाती है कि आपको अगर यदि एक एक्सपर्ट सेल्स एसोसिएट के बारे में की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, और ये बहुत जरूरी चीज है और आपको करनी है, तो इसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए कि आपको आसपास के क्षेत्र में चल रहे अन्य रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आसपास जो भी प्रोजेक्ट चलता दिखे तो वहां पर जाएं, पूछें, रेट्स की जानकारी लें, और उनके फीचर और बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, वैल्यूज की जानकारी लें। तो आज जितना आप जाएंगे, लोग दिखाएंगे आपको, तो आपको उनके दिखाने का तरीका, उनको समझाने का तरीका आपको पता लगेगा। तो आपको जाना चाहिए इस तरह से। आसपास की मुख्य कॉलोनी और सड़कों की जानकारी होनी चाहिए, आपके शहर में किस सड़क पर क्या रेट चल रही है, कुछ नए सौदे अभी अच्छे हुए हैं क्या, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन सी लोकेशन अच्छी क्यों मानी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान बाजार में प्लॉट के क्या रेट चल रहे हैं, कौन सा बहुत अच्छा बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक पा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट की विशेषताएं जो अन्य प्रोजेक्ट से अलग है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि ग्राहक पूछता है कि भाई हम आपसे ही क्यों खरीदें, यूएसपी क्या है आपका, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी आप में अलग क्या है जो हम आपसे खरीदें, तो वो आपको बताना आना चाहिए। भविष्य में क्षेत्र के विकास की संभावनाओं के बारे में आपको बताना आना चाहिए। वहां के रियल एस्टेट बाजार की कोई स्टोरीज हैं, कुछ बातें हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो जब सेल्स एसोसिएट इन सभी बातों की जानकारी रखता है तो ग्राहक उसे एक भरोसेमंद और अनुभवी साथी के रूप में देखता है, और उसी के थ्रू जो है प्लॉट वो करने में विश्वास रखता है, उसी के साथ सौदा करने में विश्वास रखता है। मार्केट अवेयरनेस, मार्केट की समझ को आपको विकसित करना पड़ेगा। सेल्स एसोसिएट को अपने क्षेत्र के रियल एस्टेट बाजार की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, आसपास के क्षेत्रों की रेटों की तुलना होनी चाहिए, नई बनी कॉलोनियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। मुख्य रोड और कनेक्टिविटी का क्या महत्व होता है, कहाँ से पास है, कहाँ से आपको साधन मिलने में आसानी होगी, ये सब चीजें आपको बताना आना चाहिए। भविष्य में होने वाले संभावित विकास कार्य, आसपास कुछ होने वाला है, कोई स्कूल आने वाला है, कोई कॉलेज आने वाली है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वो चीजें आप बता सकते हैं। कौन से क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं और उसका क्या फायदा यहाँ पर मिलेगा, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो ये सेल्स एसोसिएट को ग्राहक के सामने मजबूत और प्रभावशाली बनाती है। जब आपको बाजार की समझ होती है तो कस्टमर आपकी उस समझ से प्रभावित होता है और आपको एक्सपर्ट की तरह मानता है, और आपके साथ ही सौदा करने में या आपके थ्रू ही सौदा करने में उसका इंटरेस्ट बनता है और उसका विश्वास आपके साथ बढ़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक प्रभावी सेल्स एसोसिएट के तौर पर स्टैब्लिश करने में मदद करती हैं। तो इस पूरे का कंक्लूजन हमारा जो निकला वो ये निकला कि सेल्स एसोसिएट के आत्मविश्वास और ग्राहक के विश्वास दोनों को बढ़ाती है यदि उसको मजबूत प्रोडक्ट नॉलेज है तो, और सेल्स एसोसिएट को प्रोजेक्ट की जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में समझाता है तो ग्राहक को निर्णय लेने में अधिक सहजता महसूस होती है। तो ये अपना एक रूटीन बनाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लें, लोगों से मिलने में कोई झिझक ना रखें। हम हमेशा से कहते आए हैं कि सेल्स एसोसिएट, सेल्स में जब आप आ गए तो आपको बोलना सीखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, क्वेश्चन पूछें, प्रश्न पूछें, सही प्रश्न पूछें। ज्यादातर अपना फोकस जो रखें वो अपनी ही बातों पर रखें। जहां पर भी जाएं रियल एस्टेट के बारे में ही बात करें, प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप इतना अच्छा उसके बारे में जानकारी आपको हो जाएगी और एक एक्सपर्ट की तरह लोग आपको समझने लगेंगे। हाँ, कागज भी आप पूरा पढ़ें, कहीं पर भी जाते हैं तो उनसे नकल मांगे, उनका पैम्फलेट पूरा पढ़ें, ब्रोशर पूरा पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वो सारी चीजें। कहीं पर भी अगर आपको कोई नकल वगैरह पढ़ने मिलती है तो उसको पूरा ढंग से अच्छी हर चीज को आप पढ़ें। तो इससे आपकी धीरे धीरे जो है प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में काफी आपकी समझ बढ़ जाएगी, और आप ग्राहक के सामने उसको लगेगा कि ये बहुत एक्सपर्ट आदमी है रियल एस्टेट के क्षेत्र में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और इनको आप यूज करके और इस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। और इन सब चीजों को यदि आप यूज करेंगे और इन सब पर आप अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप जो है अपना अ, अपने आप को एक एक्सपर्ट के तौर पर लेके जा पाएंगे और इस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। साथ में एक एक्सरसाइज भी मैं आपको बता रहा हूँ। अ, आपके शहर के जो प्रमुख रोड है प्राथमिकता के क्रम में उनको आप सूची बनाएं, प्लानिंग एरिया कौन कौन से, जैसे कि हर गांव का, कस्बे के कुछ रोड होते हैं। जैसे अभी झालावाड़ की बात करूं तो नंबर 1 पे बात करेंगे तो कोटा रोड हो जाएगा, नंबर 2 पे बात करेंगे तो पाटन रोड हो जाएगा, नंबर 3 पे बात करेंगे तो खानपुर रोड हो जाएगा। तो इस तरह से हर एरिया में कुछ ना कुछ जो है वो प्रमुखता से रोड होते हैं। प्लानिंग एरियाज होते हैं कि जैसे अभी झालावाड़ में बात करें तो हाउसिंग बोर्ड और उसके आगे काफ़ी सारी प्लानिंग हैं, तो वो प्लानिंग एरिया हो गया।
दूसरा प्लानिंग एरिया बात करें तो पाटन रोड पर है, लेकिन वहाँ पर पानी की वजह से थोड़ा-सा अभी बीच में कम है, तो मेन रोड के आस-पास वहाँ पर प्लानिंग एरिया अच्छा है। तो इस तरह से आप जो है एक लिस्ट बनाएँ कि आपके प्रमुख रोड कौन से हैं और प्लानिंग एरिया कौन से हैं। आपके क्षेत्र में कौन-सी माप चलता है, स्क्वायर फीट चलता है, वर्ग गज चलता है। वैसे हमारे यहाँ तो स्क्वायर कोटा, पूरे कोटा संभाग में स्क्वायर फुट ही चलता है, जयपुर वगैरह में गज चलता है। तो आपके यहाँ पर क्या माप की इकाई चलती है? इसके अलावा 3 प्रोजेक्ट्स की जानकारी लिखें कि उन प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उनमें कितने प्लॉट हैं, उनके रेट्स क्या हैं, मैप ब्रोशर अगर दे पाएँ तो वो भी डालें। यानी आपको जाना है आस-पास के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर उनको आप बोल सकते हैं कि हमारे अंकल के लिए प्लॉट लेना है या किसी के लिए प्लॉट लेना है, और वहाँ से पूरी जानकारी आप लेकर के आएँ और ब्रोशर में रेट वो जो भी है उनका वो आप वहाँ में डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपके रियल एस्टेट क्षेत्र में जो आपके यहाँ पर रियल एस्टेट बाजार को बढ़ाने वाले संभावित विकास कार्य यदि हैं तो कौन-कौन से ऐसे हैं? 3 से 5 आप ऐसे बता सकते हैं कि जैसे अभी बात करें तो अभी 8 लेन जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसकी वजह से हमारे कोटा में कुछ संभावनाएँ बढ़ सकती हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये ऐसे क्या-क्या आपके आस-पास संभावित विकास कार्य हैं, जिनकी वजह से आपके यहाँ पर दाम बढ़ने की संभावना है? तो ये भी आप एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि आपका आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप आसपास के एरिया में जाएँगे, बाहर निकलेंगे, बात करेंगे लोगों से, तो आपको नॉलेज होगी। तो इसकी वजह से हमारा ये जो है आपका प्रैक्टिकल भी ये हो पाएगा, हमारा जो कोर्स है वो थ्योरेटिकल नहीं रह कर के प्रैक्टिकल हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, और अगले सेशन में हम अगले उसमें नई चीज़ों के साथ वापस आएँगे। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, और जो भी अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, यदि आपकी कोई सजेशन है, तो आप कमेंट में डाल दें ताकि हम उसी के हिसाब से अपना ये कंटेंट आपको दे सकें। धन्यवाद।